अगली खबर, पीडीपी कारकुनों और लीडरान ने श्रीनगर में एहतजाज किया। अमेरिका से दरामद किए जाने वाले सेब पर 20% कस्टम ड्यूटी में नरमी करने के मरकजी हुकूमत के फैसले के खिलाफ एहतजाज किया गया। पीडीपी ने इसे माशी दहशतगर्दी का नाम दिया है। जी हां, पीडीपी ने इसे माशी दहशतगर्दी का नाम दिया है। पार्टी तर्जुमान सुहेल बुखारी ने एहतजाज की क़यादत की। श्रीनगर में पार्टी हेडक्वार्टर से कुछ दूरी पर ही पुलिस ने एहतजाजियों को रोका। सुहेल बुखारी ने इल्जाम लगाया कि हुकूमत इजाफी टैक्स माफ करके जम्मू कश्मीर की मईशत को तबाह कर रही है। मान के चले कि जम्मू कश्मीर और इस मुल्क में जो बाकी रियासतें हैं जहां पे एप्पल की काश्त होती है, उनका खून है जिस पे ये इन्होंने किया है। आज सबको पता है कि हमारी इकोनॉमिक कंडीशन बहुत खराब है। सरकार को चाहिए ये था कि वो कोई स्टिमुलस देती, कोई फेवर करती, कोई सब्सिडीज देती यहाँ के किसानों को, लेकिन उसके बरक्स इन्होंने वो इंपोर्ट ड्यूटीज खत्म करके बाहर के एप्पल को सस्ता बना दिया, इसलिए ताकि जम्मू कश्मीर के एप्पल के भाव गिर जाएं और यहाँ के आवाम जनाब और आज 400 रुपए बॉक्स कम हो गया आज का रेट जो है। अच्छा, ये सिर्फ जम्मू कश्मीर का मामला नहीं है। आपको पता है हिमाचल प्रदेश में भी एप्पल की काश्त होती है, वहां इस साल फ्लड्स भी आए हैं, वहां भी इकोनॉमिक कंडीशन खराब है। और ये इकदाम उठा के हर तबका, चाहे वो हिमाचल प्रदेश का हो, जम्मू कश्मीर का हो, खुसूसन उनकी जो कमर तोड़ने का काम ये सरकार कर रही है। हमारी रिसोर्सेज पहले हमसे छीन ली गई हैं, हमारी नौकरियां हमसे पहले छीन ली गई हैं। अब जो हमारी इकोनॉमी का मेन स्टे था, इस पे लगातार हमला जारी है और इसकी मंशा सिर्फ ये है कि जम्मू कश्मीर के आवाम को कमजोर से कमजोर तर किया जाए। और हम इसकी मजम्मत करते हैं। हम इनसे कहते हैं कि ये जो कदम इन्होंने उठाया है, इसको फिलफोर रोल बैक किया जाए। साबिक वज़ीर आला और नेशनल कॉन्फ्रेंस लीडर उमर अब्दुल्ला ने भी अमेरिका से दरामद किए जाने वाले सेब पर 20% कस्टम ड्यूटी में नरमी करने के फैसले की नुक्ताचीनी की है। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि वो ये समझने से कासिर हैं कि अमेरिका को खुश करने के लिए यहां के लोगों को तकलीफ में क्यों डाला जा रहा है। उन्होंने उम्मीद जताई कि हुकूमत इस फैसले पर नजरसानी करेगी। नहीं आता कि अमेरिकनों को और बाकी मुल्कों के लोगों को खुश करने के लिए यहाँ के लोगों को तकलीफ में डालने का क्या मतलब। हम तो सोच रहे थे कि हमारी मरकज़ की हुकूमत पहले यहाँ के लोगों के बारे में सोचे। अच्छा, यहाँ के लोगों के बारे में नहीं सोचना है तो कम से कम उत्तराखंड और हिमाचल के लोगों के बारे में सोचो। लेकिन जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल सबों को डुबो के रखा हुआ है। हमें बाहर के सेब नहीं चाहिए, हमारे अपने सेब ठीक है। हमें बाहर के अखरोट बादाम भी नहीं चाहिए, हमारी अपनी पैदावार ही ठीक है। अब इन बाकी बाहर के मुल्कों से ताली बजवाने के लिए यहाँ के लोगों को तकलीफ में डालने की ज़रूरत नहीं है। हम उम्मीद करेंगे कि गवर्नमेंट इस पर दोबारा सोचे और जो हमारे लोग हैं, सेब उगाने वाले, अखरोट बादाम उगाने वाले, उन लोगों को राहत मिलनी चाहिए। ये जो फ़ैसला हुआ है ड्यूटी कम करने का, ये इन जो पहाड़ी रियासतें हैं उनको इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा, जो कि हमारे साथ एक बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी है। तो क्या फ़ायदा G20 का जब इस तरह के फैसले होते हैं। बजाय ये कि G20 के मुल्कों के लीडरों को खुश करने के, अपने लोगों को खुश करिए। चलिए G20 हो गया, अब ये जो उनको खुश करने के लिए ड्यूटी का सिलसिला बदला, उसको तो वापस ले लीजिए, उस पर दोबारा सोचिए। बाकी G20 होते रहेंगे ना, अब इससे पहले भी हुए, इसके बाद भी होंगे। अब बदकिस्मती की बात यह है कि हुकूमत और लोगों के दरमियान जो तालमेल होना चाहिए वो है नहीं। लोगों की बात सुनने के लिए यह हुकूमत तैयार है नहीं। अब यहाँ के हमारे हुक्मरान जो हैं इतने सिक्योरिटी के पीछे छुपे हुए हैं कि आम लोगों की इनसे बात होती नहीं। तो ये क्या समझेंगे यहाँ ज़मीनी सतह के हालात। खुद कहा इन्होंने कि जम्मू कश्मीर जो है वो पूरी तरह से इस मुल्क का हिस्सा है नहीं। कैसे होगा जब आप इस तरह के फैसले ले रहे हो, जब लोगों को इस तरह धकेला जा रहा है, लोगों को तकलीफ़ में डाला जा रहा है, लोगों को परेशान किया जा रहा है, तो नतीजा क्या होगा? नतीजा गलत ही होगा। और कश्मीर में मेवा काश्तकारों का कहना है कि सेब की सनत कश्मीर में मईशत की रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। काश्तकारों का कहना है कि अमरीकी सेब पर कस्टम ड्यूटी कम करने के फैसले से यहां की मेवा सनत पर काफी मनफी असरात मुरतब होंगे। उन्होंने अपील की है कि हुकूमत इस फैसले को जल्द वापस ले। सालों से जो हम
ये क्या कहते हैं इसको, मतलब ना गरीबी की जो लेवल थी, जो गरीबी के जो आसार थे उसको कम होने के आसार पाए जा रहे थे इस साल, क्योंकि फ्रूट भी ठीक ठाक था और हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इस साल काफ़ी अच्छी रेट मिलेगी मार्केट में। लेकिन वाशिंगटन का जो एप्पल है वो अगर यहाँ कस्टम चार्जेस लो बेस से आ जाएगा तो इससे कश्मीर की फ्रूट पे काफ़ी ज़्यादा असर पड़ेगा। देखिए ये कश्मीर की बैकबोन है, कश्मीर के जो पढ़े लिखे बेरोजगार नौजवान है उनकी भी एक्सपेक्टेशन यही होती है कि जो कश्मीर का मेन रिसोर्स है वो एप्पल है, और एप्पल पे वो पूरा फोकस करते हैं, पूरे साल इस पे मेहनत की जाती है, बहुत सारी दवाएं लगानी पड़ती है, मतलब खाद डालनी पड़ती है, जो काफ़ी कॉस्ट उसमें पड़ती है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये डिसीजन लिया है कि वाशिंगटन के एप्पल पे 20% उन्होंने टैक्स कम कर दिया है, तो इसका मतलब यही है कि जो कश्मीर की जो एप्पल रिसोर्स है, जो यहाँ की बैकबोन है, उसकी कमर तोड़ दी जाए। आप देखिए जो सुसाइड केसेस हो रहे हैं, जो नौजवानों में, मतलब आज ना वो बेरोजगारी का मेन मसला यही है कि मतलब यहाँ की जो एप्पल सिस्टम था इस पे, मतलब हर साल हमें यही एक्सपेक्ट होता है कि जब हार्वेस्टिंग का मौसम आ जाएगा तो एप्पल पे एक अच्छा अमाउंट आएगा ताकि हर एक नौजवान अपनी जिंदगी को खुशगवारी तरीके से गुजर बसर कर सकेगा। लेकिन जो ही ये सीजन हार्वेस्ट का आता है कोई ना कोई बहाना आ जाता है, कभी ट्रैफिक को रोक दिया जाता है, जबकि इस साल हमें एक खुशी मिली थी कि ट्रैफिक को अच्छे से रेस्टोर किया जाएगा। लेकिन कुछ दिन के बाद एक नया डिसीजन आता है कि अब वाशिंगटन अफगानिस्तान के फ्रूट पे 20% का जो कस्टम चार्जेस है वो कम किया गया है। अगर देखा जाए कि पूरे का पूरा जो कश्मीर के लोग हैं, जो फार्मर्स है, जिसे हम कहते हैं, जैसे कि हमारे प्राइम मिनिस्टर जी कहते हैं कि 1 नेशन 1 लैंड 1 कंट्री, बट मैं कहता हूं कि 1 नेशन 1 फार्मर होना चाहिए। लेकिन जो ही अब ये न्यूज आ रही है कि वाशिंगटन का जो एप्पल है उस पर जो कस्टम चार्जेस है वो 20% लेस किया गया, तो आप देख सकते हैं कि जो हमारे मतलब कोल्ड स्टोर्स है, जो हमारे मतलब मंडियां हैं जहां पे मतलब बड़े बड़े व्यापारी आते रहते हैं, हमारे अपने देश से बड़े बड़े व्यापारी आते रहते हैं, लेकिन वो यही कहते हैं कि कश्मीर का जो एप्पल है इसका कोई अब वो मान ही नहीं रहा है, उसकी अब वो वैल्यू ही नहीं रही है, क्योंकि फॉरेन कंट्री से एप्पल आ रहे हैं और उसका 20% टैक्स कम हो रहा है, और उसके साथ साथ उस एप्पल को व्यापारी ज्यादा लाइक करते हैं और उसको इम्पोर्ट भी किया जा रहा है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आप देखिए ये हमारा अपना देश है, कश्मीर हमारा अपना है, और इस कश्मीर और इस अपने कश्मीर को आप देखो, यहाँ का जो किसान है ये भारत का अंग है, ये भारत की बैकबोन है, भारत की इकोनॉमी का सबसे मेन रिसोर्स है। बट अनफॉर्चुनेटली मतलब मैं कहना चाहता हूँ एलजी एडमिनिस्ट्रेशन साहब को भी, हम सेंट्रल गवर्नमेंट को भी कहना चाहते हैं कि आप देखिए कश्मीर की सारी उम्मीदें बस इसी एप्पल पे है, और गवर्नमेंट से मौजवाना गुजारिश करते हैं, इल्तिमास करते हैं, और हम ये एक्सपेक्ट करते भी है उनसे कि वो जल्द अज जल्द जितनी हो सके कि इस टैक्स को वो वापस, इस डिसीजन को वापस ले। वो हमें वाशिंगटन के एप्पल से कोई लेना देना तो नहीं है, हमें कश्मीर के एप्पल चाहे, हमें कश्मीर के एप्पल को प्रमोट करना चाहिए, क्योंकि यही तो हमारा अपना देश है, यही तो हमारी जान है, हमारी रूह है, हमारी जिस्म है, जिसको जन्नत का मतलब एक टुकड़ा कहा गया है। लेकिन ये जन्नत के टुकड़े को अगर हम जहन्नम बना देंगे, हमारे एप्पल्स का जो ये सीजन है, हमारा जो एप्पल्स ये बैकबोन है हमारी, तो फिर हमें, मुझे लगता है कि आने वाले कल में हमें ये सारे पेड़ काटने पड़ेंगे। और इस पे पूरा फोकस होना चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट का कि उनको ये डिसीजन वापस लेनी चाहिए, ताकि कश्मीर का जो ये मेन रिसोर्स है, कश्मीर का जो ये बैकबोन है, ये फिर से एक बार स्टैंड हो जाए, और पिछले 5 सालों में जितना कुछ हमने खोया है वो फिर से एक बार हम हासिल कर सके।